लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है, याद रख। दोस्तों, आप लोग जो ये सुबह शाम चाय पीते हो ना, ये चाय नहीं है, गाय का खून है। ये खून पी रहे हो आप लोग। असली चाय तो असम के बागानों में मिलती है। ये जो आप लोग पीते हो ना, ये चाय नहीं है, खून है। गौहत्या कर रहे हो आप लोग, गौहत्या को बढ़ावा। आप लोग सोच रहे होगे इसे नशा वशा कर लिया क्या, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा। ये जो हमारे देश में ना धर्म के ठेकेदार है ना, उनका कहना है ऐसे कि हम लोग दूध की जो चाय पीते हैं ना गाय की, वो दूध नहीं, खून है उनका। लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है, याद रखना। जो चाय पी रहा है वो भी गो हत्यारा है। आप चाय पी पी करके गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जो असली चाय है वो तो बागानों से मिलती है, आसाम के बागानों से, और वो असली जो चाय है वो मिलती है 7,500 रुपए किलो। बताओ। अब इनको देख के आप लोगों को क्या मन कर रहा है, अपने आप को मारने का या इनको मारने का? मुझे यही लग रहा है कि इनको मारने का ज़्यादा मन कर रहा होगा अपने आप से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसे बोल सकता है, और कौन से ऐसे चूतिया लोग हैं, पागल लोग हैं, सेंसलेस लोग हैं जो ऐसे लोगों को सुनते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इनको सुनता कौन है ऐसे लोगों को। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमें गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, है ना। इनके कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम गाय का दूध पीते हैं तो गाय का दूध नहीं, वो खून है। साले कुछ लोग तो गाय का जो गोबर खाते हैं वो उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या खा रहे, वो अमृत है। ऐसे ना जाने कितने बाबा हैं जो बिना लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए ना। ऐसे ये तो आएंगे कुछ भी बोल के चले जाएंगे, इनका तो काम है, इन्हें तो पैसे मिलते हैं। लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ऐसे बोल के चले जाएंगे, हाँ आप गोबर खाइए वो अमृत है, गाय का दूध मत पीजिए वो खून है। और गोबर को खाते भी हैं लोग रोटियों में लपेट के बड़े आनंद के साथ, मानो वो जैम है, मक्खन है। सोचो इस कदर का अंधविश्वास, अंधभक्ति है हमारे देश में। आप सबको बता दूं, ये जो हमें आज़ादी मिली थी ना 15 अगस्त 1947 को, इसका रीज़न कुछ और ही था। जो हमें पढ़ाते आए हैं ना, जो हमें पढ़ाया गया वो नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है। उसका सही रीज़न क्या था ना, ये बाबा हैं एक, ये बताएंगे आप लोगों को, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आओ सुनते हैं। 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरे, तो गरुड़ जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, जिन राक्षसों आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश अब बाबा की बातों को लेकर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सबको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, क्यों आज़ाद हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था। ये तो 5 साल के बच्चे को भी पता है। तो बाबा की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे हम। गौर करेंगे जो पब्लिक आई हुई है इनको देखने, उनमें से कई लोगों को नींद आ रही है, कई लोगों को बोरिंग लग रहा है ये सब चीज़ें, है ना, क्योंकि उनको पता है ये बकवास कर रहा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, अब वो ज़बरदस्ती आए हैं कि इनके बारे में जान कर आए हैं कि हाँ बड़े फेमस हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ कोई फेमस है या नहीं फेमस है, ये सारे के सारे जितने धर्म के ठेकेदार हैं, जितने बाबा हैं, जितने साधु हैं, नागा साधु हैं, ये सब के सब साले ढोंगी पाखंडी हैं। समझ लो, आज के टाइम में कलयुग है, आज के टाइम में कोई भी बाबा साधु, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जिसका मन एकदम साफ है, निर्मल है। ऐसा कोई नहीं है। सबके अंदर, सालों के अंदर ना छल कपट भरा हुआ है। आपको बता दूँ, ये बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। सबकी लाइफ सालों की ना एकदम 5 स्टार लग्जरी होती है। आपको बता दूं, हमको बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, ये साले सब कुछ करते हैं, A to Z सारे काम करते हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये चीज़ ना एक बीमारी की तरफ फैलती चली जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे अच्छे खासे ज्ञानवान लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो भी मतलब इस चीज़ को ना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सोचो 10,000 से ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं ना, टॉप बोर्ड वाले टॉपर, वो भाई साहब नागा साधु में कन्वर्ट हो गए। उनको क्या लगता है कि भाई हमारे देश में तो इतनी बेरोजगारी है, हमें रोजगार तो मिलना है नहीं, इससे अच्छा साधु बन जाओ, फ्री का मिलेगा, फ्री का खाओ, फ्री का चंदन किस मेरे नंदन, मजे ही मजे। हमारे यहाँ ना जितने गुड लुकिंग, जितने भी सुंदर कथावाचक हैं, वही सबसे ज़्यादा फेमस है। समझ लो, कोई भी जो कुरूप है, जो बदसूरत है, ऐसा कोई कथावाचक नहीं है जो इतना ज़्यादा फेमस हो जितना फेमस ये लोग हैं। कई सारे जो युवा होते हैं ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको कथा वथा से कोई लेना देना नहीं होता, उनको कुछ समझ नहीं आता, सब ऊपर से जाता है, लेकिन वो बस सिर्फ उन्हें देखने जाते हैं
कि हाँ बस उन्हें देख लेंगे, बस उतना ही काफ़ी हमारे लिए। और उनको कथा वथा से, भागवत वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, एक भी संस्कृत के शब्द नहीं आते कि हाँ क्या बोल रहे, क्या कह रहे, एक भी चीज़ें नहीं उनके भाई साहब माइंड में घुसती। लेकिन उनको देखना कुछ और रहता है, वही देख लेते हैं, बस उनका हो गया, बस उतना ही बस चाहिए उनको। मेरी ना जो हमारे जो देश के जो माता पिता हैं, जो अपने अपने बच्चों को आचार्य पंडित ये सब बनाने में लगे हुए हैं, मेरी ना उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, जिन्हें आचार्य बना रहे हो आप, भागवत गीता सिखवा रहे हो, सिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन इनको ब्राह्मण मत बनाओ, साधु मत बनाओ, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं यार। अगर ऐसे ही हम लोग ना अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगेंगे, जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे, तो हमारे देश का क्या होगा? सब ऐसे ही करेंगे तो फिर होगा क्या? तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि बी ब्रेव, बी रिस्पॉन्सिबल। हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में, तो हमें इसे सुधारना, हमें इसे संवारना है।